बंडा विधानसभा बनी जातिवाद का अखाड़ा, परिवारवाद से निकली तो जातिवाद में उलझी। नमस्कार मित्रों, मैं नितिन जैन। हम आज विश्लेषण करेंगे बंडा विधानसभा के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। मध्य प्रदेश के सागर जिले की बंडा विधानसभा जातीय समीकरण वाली विधानसभा है। यहाँ के राजनीतिक समीकरण जनसंघ के समय से ही भाजपा के लिए अनुकूल रहे हैं। भाजपा भले ही हमेशा कांग्रेस को परिवारवाद के लिए कोसती रही है, पर बंडा में परिवारवाद को बढ़ावा भाजपा के द्वारा ही दिया गया है। भाजपा की ओर से इस सीट पर अधिकांश राठौर परिवार और लंबरदार परिवार का ही दबदबा रहा है। अगर बात करें राठौर परिवार की, तो 4 बार स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर और 2 बार उनके पुत्र हरबंश सिंह राठौर को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं अगर बात करें लंबरदार परिवार की, तो 3 बार स्वर्गीय शिवराज लोधी, 1 बार उनके पुत्र स्वर्गीय रामरक्षपाल राम भैया और वर्तमान में वीरेंद्र लोधी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। शिवराज लोधी को 1 बार भाजपा ने लोकसभा प्रत्याशी भी बनाया है। हमेशा कांग्रेस को परिवारवाद पर घेरने वाली भाजपा बंडा में अपनी पार्टी के इस घोर परिवारवाद पर चुप्पी साधे रहती है। अब देखने वाली बात होगी 2018 में परिवारवाद को पटकनी देने वाली बंडा की जनता इस चुनाव में क्या रुख अपनाती है। अब हम बात करते हैं बंडा विधानसभा में भाजपा के घोर जातिवाद की। 2018 में कांग्रेस के टिकट से तरवर सिंह लोधी बंडा से विधायक बने, तो इस बार भी संभवतः कांग्रेस के प्रत्याशी रहेंगे। भाजपा ने बंडा में अपनी वापसी के लिए वीरेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर बंडा में जातिवादी राजनीति को जन्म दे दिया है। आपको बता दें कि वीरेंद्र लोधी पेशे से एक शासकीय शिक्षक थे। अगर इनके पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड को छोड़ दिया जाए तो इनका खुद का राजनीति में अनुभव शून्य है। केवल और केवल जातिवादी समीकरण बनाने के आधार पर भाजपा ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि बंडा विधानसभा एक लोधी बाहुल्य सीट है, लेकिन इसके उलट देखा जाए तो 2018 में दूसरी बार ही अब तक कोई लोधी प्रत्याशी विधायक चुना गया है। लेकिन भाजपा ने कई मौक़ों पर बंडा में लोधी कार्ड खेलने की कोशिश की है। विधानसभा के लोधी बाहुल्य होने का ये मतलब कतई नहीं है कि सत्ता के लालच में और जातियों के प्रतिनिधित्व को नकार दिया जाए। भाजपा के इस जातिवादी फैसले के बाद से ही क्षेत्र में मतदाताओं के 2 धड़े साफ साफ बन गए हैं। एक तो वह जो भाजपा प्रत्याशी का खुलकर विरोध कर रहा है और दूसरा जो एकदम शांत मतदाता है। इस चुनाव में मतदाता के दोनों ही धड़े भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी जनता पार्टियों द्वारा फैलाए जाने वाले जातिवाद को जवाब देकर किसी तीसरे फ्रंट को जिताती है, या किसी स्वतंत्र प्रत्याशी को जिताती है, या फिर जातिवाद के सामने नतमस्तक होकर विधानसभा को हमेशा के लिए जातिवादी हाथों में सौंपेगी। अब बात करते हैं बंडा विधानसभा की भौगोलिक स्थिति के आधार पर प्रतिनिधित्व की। बंडा विधानसभा सायगढ़ में और बंडा 2 ब्लॉक से मिलकर बनती है। आम चुनाव की शुरुआत से ही बंडा का प्रतिनिधित्व या तो बंडा के बाहर के व्यक्तियों के हाथ में रहा है या फिर बंडा के नेताओं के हाथ में रहा है। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने हमेशा से सायगढ़ के प्रतिनिधित्व को नकारा है। इसका प्रतिफल ये रहा कि सायगढ़ क्षेत्र आज भी विकास के लिए और मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, जबकि सायगढ़ में भी दामोदर सेठ, गुलाब चंद्र जैन गोलन नेता और रणजोर सिंह बुंदेला जैसे प्रतिनिधि हैं जो पूरी विधानसभा में अपनी अच्छी पकड़ रखते हुए किसी भी पार्टी को चुनाव जिताने का मादा रखते हैं। इस बार भाजपा के टिकट वितरण के बाद से ही सायगढ़ के मतदाताओं में निराशा और आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी क्षेत्र में व्याप्त असंतोष आने वाले चुनाव में अपेक्षित हुए सायगढ़ के जनप्रतिनिधि रणजोर सिंह को कितनी सहानुभूति प्रदान करेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार सायगढ़ क्षेत्र से भाजपा संघर्ष करती हुई दिखेगी। अगर विधानसभा की बात की जाए तो लोकतंत्र का महापर्व यहाँ सिर्फ मत देने तक ही सीमित रहा है।
आज़ादी के बाद से ही यह इलाका बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की समस्या अपनी जगह है। स्वास्थ्य के मामले में तो यहाँ यह कहा जाने लगा है कि यहाँ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ रेफर करने के लिए है। वहीं अगर किसानों की बात करें तो सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण किसानों की स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है। वहीं रोजगार के साधनों का अभाव क्षेत्र में पलायन का मुख्य कारण है। अब देखने वाली बात होगी कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाता शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य को मुद्दा बनाएगा या फिर पार्टियों के झूठे प्रलोभनों से प्रभावित होकर अब की बार जातिवादी राजनीति से ठगा जाएगा। डिजिटल भारत के लिए नितिन जैन की स्पेशल रिपोर्ट।